सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रतीक राज फ्रॉम आईआईटी भिलाई। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आईआईटी जेईई मेंस सेशन 2 के बाद जिन स्टूडेंट को लग रहा है कि वो कट ऑफ क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, उनके बारे में हम आज एक प्रॉपर गाइडलाइन देंगे। और उसके साथ साथ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है इस वीडियो का वो ये होगा कि जो 80 से 95 परसेंटाइल के बीच वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि मैं अपने खुद की एक्सपीरियंस से कनेक्ट करूंगा कि अभी भी आपके पास चांसेस हैं कि बचे हुए दिनों में अगर आप डेडिकेटेडली जेईई एडवांस की तरफ फोकस्ड करें, डेडिकेटेडली, ठीक है, तो आपको एक डिसेंट रिजल्ट मिल जाएगा। मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलने जा रहा हूँ कि आप ऑल इंडिया रैंक 100 ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 ले आओगे, बट हाँ, आप इतना अच्छा रैंक ले आओगे कि आप कहीं ना कहीं एडवांस के रैंक के बेसिस पे किसी आईआईटी जा रहे होगे। मेरा नाम, जैसे कि आप लोगों को पता है, प्रतीक राज। मैंने 2023 में आईआईटी जेईई मेंस, आईआईटी जेईई एडवांस क्लियर किया था। मेंस 1 में मेरा 84 परसेंटाइल था, मेंस 2 में मेरा 95 परसेंटाइल था और फाइनली मैंने आईआईटी जेईई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 8715 के साथ जेईई एडवांस क्वालिफाई किया विथ ईडब्ल्यूएस रैंक 1170। और आज मैं आईआईटी भिलाई में EEC का स्टूडेंट हूँ। तो भले ही मैं टॉप आईआईटी में नहीं हूँ, ठीक है, और भले ही मैं अभी मतलब बोल सकते हैं कि जहाँ पे मेरे को होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग मेरे को ये वीडियो प्रिपेयर करना चाहिए, हो सकता है आप लोग उसके अकॉर्डिंग अभी ये चीज़ जज नहीं कर पा रहे हो, बट मेरा जैसा सीन था मेरे अपने टाइम पे जब मेरा 84 परसेंटाइल था, आप समझ सकते हैं, वहाँ से मैंने सेकेंड अटेम्प्ट 95 परसेंटाइल स्कोर किया। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, 99 परसेंटाइल स्कोर किया, बट ठीक है, वो एक डिसेंट था। एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए, वो ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि बचे हुए दिन में भी मैंने डेडिकेटेडली जेईई एडवांस की तरफ फोकस्ड किया और इसीलिए मेरा ऑल इंडिया रैंक 10,000 के अंदर आया एटलीस्ट। अभी मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट जो 11th में प्रिपरेशन करने आए होंगे, स्टार्टिंग की, उनको लगता होगा कि इजीली 5000 के अंदर रैंक लाना है, 2000 के अंदर रैंक लाना है, 1000 के अंडर रैंक लाना है, ठीक है। और अभी वो स्टूडेंट 90, 95 या मोर देन 85 परसेंटाइल पे होंगे और वो किसी तरह सोच रहे हैं कि जेईई एडवांस में उनका सिलेक्शन एटलीस्ट हो जाए, ठीक है, एटलीस्ट 12,000 रैंक, 15,000 रैंक के अंदर आ जाए ताकि उनको कोई आईआईटी मिल जाए, ठीक है। तो मैं भी अपने टाइम पे ऐसे चीज़ों से सफ़र कर चुका हूँ, तो मेरे से अच्छा इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता और एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता है, आई गेस। मैंने प्रॉपरली वो पेन फील किया और उस पेन से मैंने खुद को ओवरकम किया है और जिस तरीके से मैंने ओवरकम किया है उस एक्सपीरियंस को आज मैं स्टूडेंट से शेयर करता हूँ और वहीं पे स्टूडेंट काफ़ी सक्सेस पाते हैं और वो अपने ड्रीम कॉलेजेस में जाते हैं। वो एक्सपीरियंस उनको ये बताता है कि जो मिस्टेक मैंने किया है वो अभी अपने टाइम पे वो ना करें। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटो ये है कि जो भी एवरेज स्टूडेंट हैं, लाइक जिनका 85 या 95 परसेंटाइल के बीच है या 80 से 95 परसेंटाइल के बीच है, ठीक है, उस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट में क्या होता है, ज़्यादा सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है वो ये सोचते हैं कि जो 98, 99 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी 20,000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर अपना रैंक सिक्योर कर चुके हैं, तो उनका प्रिपरेशन करने का मतलब उतना कोई मतलब रह नहीं जा रहा है। क्योंकि जो 95 परसेंटाइल से लेस वाले स्टूडेंट हैं वो ये सोचते हैं कि आईआईटी में 22-23 हज़ार सीट है और 20,000 से अंदर 98 वालों का रैंक आ गया है तो उनका उतना कंपटीशन में वैल्यू रहेगा नहीं। बट यही चीज़ काफ़ी गलत है, ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि जो जेईई मेंस और जेईई एडवांस है ये दोनों आपस में एक अलग चीज़ है, ठीक है। हम इन दोनों को कंपेयर करके खुद को कहीं पे जज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका जेईई मेंस में अभी 93 परसेंटाइल है तो आप ऐसा जज नहीं कर सकते हैं एक 98 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट को देख के कि आप आईआईटी में नहीं होंगे, ये चीज़ गलत है, ठीक है। जो 98, 99 वाले परसेंटाइल वाले स्टूडेंट होते हैं, बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया जेईई मेंस में, तब जाके उनका इतना परसेंटाइल आया है इतने कंपटीशन के बीच में, ठीक है। बट होता क्या है कि जो 98, 99 वाले परसेंटाइल वाले स्टूडेंट होते हैं वो समझते हैं कि ठीक है, उन्होंने जैसे प्रिपरेशन जेईई मेंस के अकॉर्डिंग किया, उनका अच्छा रिजल्ट है तो वो खुद से भी कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं जेईई एडवांस में। उनका सोचना गलत नहीं है, बट यहाँ पर होता क्या है कि जो एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है जेईई एडवांस के लिए, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं वो मिस कर जाते हैं, ठीक है, वो मिस कर जाते हैं, उसमें उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, बट वो जो मिस कर जाते हैं उसके चलते कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट 98, 99 परसेंटाइल वाले भी जेईई एडवांस में कुछ स्टूडेंट और कुछ ज़्यादा ही नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं जो कि जेईई एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और एक जो मैं प्लस पॉइंट मानूंगा कि 85 परसेंटाइल से जिनका ज़्यादा होता है वो जेईई एडवांस का अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट बोले तो जिनका कट ऑफ क्लियर हो चुका है जेईई मेंस का, ठीक है, वो उनके पास एक ही रास्ता होता है जेईई एडवांस का। अगर वो तैयारी स्टार्ट करने जाते हैं तो उनके पास एक ही रास्ता होता है कि उनको सामने वाले का गाइडेंस सुनना होगा। वो अगर इस चीज़ पे ब्लाइंडफुली फॉलो करना स्टार्ट कर दें कि जो उनको बोला जाएगा वो
आगे वो उसको फॉलो करते चले, अप्लाई करते चले, तो उनका रिजल्ट कहीं से भी मतलब डैमेज नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं खुद अपना एग्जांपल लेता हूँ। जब मेरा सेशन 2 का रिजल्ट आया था, मेरा ऑल इंडिया रैंक 65,000 समथिंग बना था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने अपने सीनियर से एडवाइस लिया कि मेरे को, क्योंकि मेरे को लगता था कि एडवांस मैं कर सकता हूँ, अभी बचा हुआ दिन है तो मैं डेडिकेटेडली इसको फॉलो कर सकता हूँ। ठीक है, इसी के लिए मैं अपने फैकल्टी और उसके बाद जो मेरे सीनियर्स होते थे और उसके बाद जो मेरे बैच का अच्छा स्टूडेंट्स होता था, टॉपर स्टूडेंट जो कि एडवांस के लिए डेडिकेटेड था पहले से ही, मैं इन सब से कांटेक्ट में रहता था और मैं कोई भी चैप्टर करने से पहले इन सबसे एडवाइस लेता था जेईई एडवांस के लिए। तो अभी मैं बोलना चाहूँगा कि जिनका भी कट ऑफ क्लियर हो चुका है जेईई मेंस का, उनको लग रहा है कि अगर वो कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं, बट वो अगर सोच रहे हैं कि एडवांस क्लियर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उनको सबसे पहले क्लियर एंड कट बोलना चाहूँगा कि आपको एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए एडवांस की, और आपको वन टाइम एक बार तो देना ही चाहिए। क्योंकि आप जेईई में आपने जेईई का प्रिपरेशन ये सोच के नहीं किया था कि आप किसी तरह किसी एनआईटी चले जाओगे। आपका फर्स्ट ड्रीम जो था वो हर एस्पिरेंट का आईआईटी था। ठीक है, तो अभी आप इस चीज़ से बैकआउट नहीं कर सकते हैं और आपको करना भी नहीं चाहिए। अभी आपका सिंपल ये मोटो होना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया है, आप ड्रॉप ईयर में हो, आप फ्रेशर हो, वो मैटर नहीं करता है। आपको एक बार जेईई एडवांस को टाइम देना चाहिए, वहाँ से आप बहुत चीज़ सीखोगे। ठीक है, तो इस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के लिए जो मैं सबसे पहला स्टेप बोलूँगा कि वो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो सबसे पहले अपना चैप्टर तैयार करें। अगर उन्होंने 12 चैप्टर ही अपने पूरे जेईई के लाइफ में अच्छे से की है, 15 चैप्टर ही अच्छे से की है, अच्छे से की है का मतलब है कि उस चैप्टर में आपको अगर एक हफ्ता का भी लीव मिल जाए, यानी कि अगर आपसे हम उस चैप्टर से एक हफ्ते के बाद भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसका जवाब दे पाए, बेझिझक जवाब दे पाए। ठीक है, वैसे चैप्टर को आप तैयार करें। लाइक अगर आप इतना 15 से 20 चैप्टर किए हो, ठीक है, तो आप एक 15 से 20 चैप्टर ऐसे लिस्ट बनाओ। ठीक है, ऐसा लिस्ट बनाने के बाद आप स्टार्ट करो। स्टार्ट करने का जो सबसे पहला वे है, जो मैंने अपने टाइम पे किया, मैं वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप पहले चैप्टर का लिस्ट बनाओ और चैप्टर की लिस्ट में आप सबसे पहले जो आपको तीनों सब्जेक्ट में जो सबसे स्ट्रांग लगता है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से तीनों में से जो आपको सबसे स्ट्रांग लगता है, आप वो चैप्टर करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप टीचर के नोट से पढ़िए। ठीक है, लाइक आप फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिजिक्स में आप टीचर के नोट से पढ़ सकते हैं। पहले टीचर का नोट्स पढ़िए। टीचर के नोट्स को पढ़ने के बाद आपके पास दो वे होता है, या तो आप जेईई एडवांस का पीवाईक्यू लगाएं, या नहीं तो आप यूट्यूब पे जाके जेईई एडवांस का कोई अच्छा सा लेक्चर देखें उस चैप्टर का। मेरा सजेशन ये होगा कि जो भी स्टूडेंट मतलब बाउंड्री लाइन पे जाके अपना कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, जनरली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या ओबीसी से भी, किसी कैटेगरी से भी, वो यूट्यूब लेक्चर फॉलो करें अपना जेईई एडवांस के लिए। क्योंकि अगर आप सीधा जाके पीवाईक्यू लगाइएगा तो मेरे को पता है स्टार्टिंग में सॉल्व नहीं होगा, बहुत कम चांसेस है सॉल्व होने के। और अगर आप वो मेथड अपनाइएगा तो बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपका खुद का भी कॉन्फिडेंस गिरेगा और आप मतलब गिव अप करने को रेडी हो जाओगे। तो इसीलिए बेहतर है कि आप यूट्यूब प्रेफर करो। यूट्यूब प्रेफर करने से आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि वो आपको ये समझाएंगे कि जहाँ पे क्वेश्चन नहीं होता वहाँ गिव अप करना नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप गिव अप कर दें। वहाँ पे आप वो चीज़ सीखें जो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने से रोक रही है। मेरे टाइम पे मेरे से अगर 10 में से 5 क्वेश्चन नहीं होता था तो मैं उस 5 क्वेश्चन को लेकर डिमोटिवेट नहीं होता था, उल्टा मैं सोचता था कि मेरे से ये 5 क्वेश्चन किस रीजन से नहीं बना। मैं उसको खुद से सॉल्यूशन करता था और एक बार सॉल्यूशन करने के बाद मेरे को पता चल जाता था। ठीक है, तो अभी आप लोग जब यूट्यूब पे जाके लेक्चर्स देखेंगे एडवांस लेवल का किसी चैप्टर का, तो वहाँ पे आपको टीचर अप्रोच समझाएंगे कि कैसे जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों की बात कर रहा हूँ। और अगर आप वो चीज़ फॉलो करते हो तो आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट लगेगा और कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि हाँ आप चीज़ को सही से फॉलो कर रहे हो। एक चैप्टर में आपको डिफिकल्टी होगी, 2 चैप्टर में ऐसे करते हुए डिफिकल्टी होगी। आउट ऑफ दैट 15 to 20 सिलेक्टेड चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उनमें से आपने एक चैप्टर उठाया, मैं उसकी एक बात कर रहा हूँ। वहाँ पे आपको 1-2 चैप्टर में स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, फिर आपको तीसरे चैप्टर से चौथे चैप्टर से आपका वो आदत बन जाएगा, तो आप स्मूथली विद इन 10 to 12 डेज आप ऐसे 7 से 8 चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे। और ट्रस्ट मी, अगर आप इस लेवल तक आ जाते हो तब जाके आपको फील होगा कि अभी भी मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, अगर मैं अच्छे से हार्ड वर्क करूँ तो कहीं ना कहीं मैं एडवांस में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए जो मैंने अभी आपको स्ट्रेटेजी बताया, काफ़ी उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि मेरा ये किया हुआ खुद पे मैंने अप्लाई किया और आज मैं सक्सेस हूँ उसी चीज़ की वजह से, क्योंकि मैंने उस टाइम पे अपने सीनियर्स और जो एक्सपीरियंस फैकल्टी थे उनका हर एक एडवाइस माना। तो आपका भी इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जो जूनियर की, मेरा बात सुने और उस चीज़ को फॉलो करें, रिजल्ट ऑब्वियसली आएगा।
थोड़ा ट्रस्ट करना होगा और कॉन्फिडेंस रखना होगा, बट रिजल्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जो ये तरीका है। और आप सब में से बहुत सारे स्टूडेंट का आप क्वेश्चन रहेगा कि कैसे भैया समझें कि ये चैप्टर जो एडवांस लेवल तक प्रिपेयर हो चुका है नहीं हो चुका है। ठीक है, तो उसका सिंपल आंसर है कि मान के चलिए मेंस में ऐसा होता था कि यहाँ पे देखिए यही डिफरेंस है। मेंस में होता था कि आपको बोला जाता था कि 50 क्वेश्चन करो, 100 करो, मिनिमम इतना करना नेसेसरी है। ठीक है, वो नेसेसरी था भी, जरूरी था भी, तब जाके आपका वो चैप्टर कमांड में आता था। बट एडवांस में ऐसा नहीं है। अगर एडवांस में ऐसा होता ना कि मतलब 50 से 100 क्वेश्चन करने के बाद आपका वो चैप्टर सही हो जाएगा, तो आज हर घर से एक ना एक IIT निकल ही जाता। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो यही तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक चैप्टर को एडवांस लेवल तक ले जाना चाहते हैं और आपको पता करना है कि वो चैप्टर आपका एडवांस लेवल तक हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए आपको सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, मान के चलिए आप फिजिक्स में फिजिक्स गैलेक्सी 700 इलस्ट्रेशन ऑफ आशीष अरोड़ा सॉल्व कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैट्स आप सॉल्व कर रहे हो, मान के चलो आपने टीचर का नोट्स पढ़ा, फिर आपने मैंने जो बोला यूट्यूब से एक प्रॉपर वीडियो लेक्चर फॉलो किया। वीडियो लेक्चर फॉलो करने के बाद अब आप आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 700 इलस्ट्रेशन है, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा, अच्छी बुक है। ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है 10 में से आपको स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में डिफिकल्टी फेस हो, नहीं बनाओ, फिर आपने उसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, देखने के बाद समझना है, फिर आप चौथे 5वें क्वेश्चन पे देखोगे ठीक है आपको अप्रोच समझ आ रहा है, छठे 7वें क्वेश्चन पे आपको मतलब एफिशिएंसी स्मूथली आप उसको सॉल्व करने लगोगे। ठीक है, और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जी एडवांस का लगने लगेगा कि हाँ चलो इस स्टेप के बाद ये करना है, वो कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, जिस टाइम आपको ये फीलिंग, ये मतलब चीज़ क्लिक करने लगे, आप समझ जाइए कि वो चैप्टर आपका एडवांस लेवल तक हो चुका है। ठीक है, क्योंकि एडवांस में बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हैं, आप उतना क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इतना टाइम भी नहीं है। बट जो मैंने ये तरीका बताया कि आप ये चीज़ समझ जाओगे कि ये चैप्टर आपका हाँ मतलब कवर हो चुका है एडवांस लेवल तक। ठीक है, आपको वो चीज़ क्लिक करने लगेगा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के बाद, इस स्टेप के बाद वो करना है, ये करना है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त थोड़े टाइम के बाद, किसी चैप्टर को अटेम्प्ट करने के बाद, तो आप समझ जाइए कि वो चैप्टर आपका रेडी है। और ऐसे करके अगर आप उस 15 से 20 चैप्टर में ऑलरेडी वो आपका अच्छा था, ऑलरेडी वो चैप्टर आपका अच्छा था, और ये सब चीज़ करने के बाद वो चैप्टर आपका और अच्छा हो जाएगा और आपको ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप न्यू चैप्टर भी वहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, आप वहाँ से 7-8 न्यू चैप्टर भी अटेम्प्ट करोगे। तो ऐसे करते करते बहुत सारे चैप्टर्स आपके कमांड में आ जाएंगे जी एडवांस लेवल के। ठीक है, और ऐसे करके ही प्रिपरेशन होता है बचे हुए टाइम्स में जी एडवांस के लिए। और कोई मतलब ऐसा स्ट्रेटेजी नहीं होता है कि 100% कन्फर्म क्वेश्चन है एडवांस के लिए, इसके लिए। ठीक है, वैसा कहीं से पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको ऑनेस्टली हार्डवर्क करना होगा। जो मैंने तरीका बताया वहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क है, बट उसको भी हार्ड वर्क में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये करना है, बट आपको हार्ड वर्क करना है कि लाइक जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं तो काफ़ी डेडिकेटेडली उसको देखिए। ऐसा नहीं कि आप लेक्चर देख रहे हैं तो बस कंप्लीट करने के लिए देख रहे हैं। अगर 2 घंटे का लेक्चर आप देख रहे हैं एडवांस का, तो उसको फोकस्ड होकर देखिए। ठीक है, अगर आप वो लेक्चर फोकस्ड होकर देख रहे हैं तो ऑलरेडी आपका समझिए 2 घंटे के एडवांस के लेक्चर में आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और आपका कंसेप्ट और अच्छा होता चला जाएगा। तो जो भी एवरेज स्टूडेंट थे जिनका 95 परसेंटाइल से कम था और वो एडवांस का सपना देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो जे एडवांस के लिए एलिजिबल हैं, और उनको अंदर से भी फीलिंग आ रही होगी कि ठीक है वो इतना चीज़ फॉलो कर सकते हैं जो मैंने बताया। मेरे सीनियर ने इतना चीज़ बताया था। लाइक अगर मेरे टाइम पे सीनियर मेरे को बोल देते कि नहीं तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम पहले से नहीं पढ़ते हो इसीलिए तुम्हारा 95 परसेंटाइल आया, जाओ एक ड्रॉप लो और फिर से IIT का तैयारी करो, तो अगर वो वैसे बोलते तो ऑब्वियसली मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हो पाता। बट उन्होंने रियलिटी बताया, और वो सीनियर मेरे कोई ड्रॉपर सीनियर नहीं थे, वो IIT के सीनियर थे, IIT पटना, IIT दिल्ली के सीनियर थे, ये सब सीनियर थे। ठीक है, तो उनकी बात मैंने अच्छे से फॉलो करी, और लास्ट में जाके जब मेरा रिजल्ट आया था मेरे बैच में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बहुत सारे 97, 99, 98 परसेंटाइल तक वाले स्टूडेंट थे जिनका कि सिलेक्शन नहीं हो पाया था मेरे टाइम पे जे एडवांस में। और वहीं पे जिन स्टूडेंट्स ने मतलब प्रॉपरली टीचर के इंस्ट्रक्शन और सीनियर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, आज वो IITs में। ठीक है, तो आई गेस इस वीडियो को देखने के बाद मैं इतना तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई तो अच्छा खासा स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा जो कि ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सीरियस हुआ होगा और उसको लग रहा होगा कि वो IIT निकाल पाएगा, और वो IIT में ऑब्वियसली जाएगा अगर मेरे इन चीज़ को फॉलो करोगे तो। लास्ट ईयर भी जो मैंने गाइडेंस लिया था, मेंटरशिप बैच जो मैंने चलाया था, उसमें हमारे पास 27-28 स्टूडेंट थे, उसमें अच्छे खासे नंबर ऑफ स्टूडेंट IITs गए। लाइक जो हमारी एक स्टूडेंट है मानसी, वो अभी IIT मद्रास में है, उसका लास्ट ईयर 84 परसेंटाइल आया था मेंस में, 83-84 परसेंटाइल समथिंग था, कम परसेंटाइल था। और अभी वो IIT मद्रास में उसने लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 6000 लाया था और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वो। ठीक है,
और इस साल भी वो मेंटरशिप का बैच हम लोगों ने कंटिन्यू किया, जिसमें कि काफ़ी कम नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे। मेनली उस बैच का मोटो रुपया कमाना नहीं होता है, उस बैच का मोटो है कि हम अच्छा रिजल्ट दें और नेक्स्ट टाइम उसी रिजल्ट को दिखा के हम जो अपना मेंस का मेंटरशिप बैच है उसमें स्टूडेंट लें। जो ऑनेस्ट बात है यही है, ठीक है। और हम लोग का मेंस का बैच भी काफ़ी सक्सेसफुली चला, और एडवांस का बैच भी इस बार है, उसमें भी हम लोग 35 स्टूडेंट लेने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सअप की, आप उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी इशू हो तो आप वहाँ पे एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के बाद। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आप एडवांस निकाल सकते हैं तो ऑब्वियसली आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप मेरे से कर सकते हैं कांटेक्ट। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आप कहाँ कहाँ लैग कर रहे हो या क्या कर रहे हो। यही था आज का वीडियो का कंटेंट, और आई गेस इस वीडियो से काफ़ी एवरेज स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, वो चीज़ कुछ समझेंगे रियलिटी ग्राउंड पे आके। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर कि हम ऐसे ही कुछ न्यू चीज़ लाते रहेंगे जेई से रिलेटेड। और जेई मेंस के रिजल्ट के बाद आपको कौन सा कॉलेज क्या कहाँ जाना चाहिए क्या करना चाहिए वो भी मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू।